आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लॉग एट के हवाले से। जो हम मॉक टेस्ट्स की हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसके हवाले से आज उस सीरीज़ का फोर्थ जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ए मिस्टर ए रिजाइडिंग इन कराची बीटन बी इन कोयटा, बी में सू आइदर सू ए इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कराची और कोयटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, मिस्टर ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन कोयटा स्टेटमेंट्स डेफामेटरी ऑफ बी, बी में सू ए आइदर इन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कोयटा और कराची। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 5 to 9 CRPC डील्स विद इरेगुलरिटीज विच। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का विशिएट प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन नॉन बेलेबल केसेस रिलीज ऑफ अक्यूज्ड ऑन बेल डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल है। Section 497 of CRPC is applicable to the cases in which accused is arrested. Option A क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6, petition of habeas corpus can be made before। तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। बोथ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall order the execution of sentence to be postponed and may, if things fit, commute the sentence to imprisonment for life। ऑप्शन ए जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, interim injunction is granted under order 39 rule 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंजंक्शन इज डायरेक्टेड टू अ कॉरपोरेशन, इट इज़ बाइंडिंग ऑन। जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का वो दुरुस्त है ऑप्शन सी ऑल ऑफ अबव कॉरपोरेशन एंड इट्स ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सूट इफ सब्जेक्ट मैटर इज स्पीडी एंड इन नेचर नेचुरल डिसे, द कोर्ट मे हैव द अथॉरिटी टू सोल्ड इट, दिस इज गिवन इन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन बी ऑर्डर 39 रूल 6। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डर 41 कंटेन्स हाउ मच रूल्स। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये दुरुस्त है 37। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन इन अपील शुड अराइज फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्डर 43 डील्स विद। जो ऑर्डर 43 है ये किसके साथ डील करता है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच रूल ऑफ ऑर्डर 1 प्रोवाइडेड द ज्वाइंडर एज प्लेंटिफ। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है रूल 1। क्वेश्चन नंबर 15, if court thinks fit that any party of the suit may delaying the trial of the suit, then the court may order to separate trial। ऑप्शन ए दुरुस्त है yes। अगर कोई भी पार्टी ट्रायल को डिले करना चाह रही हो या ऐसा लग रहा हो कि कोई भी पार्टी सूट के अंदर डिले कर रही है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो सेपरेट ट्रायल का उस पार्टी की हद तक सेपरेट ट्रायल का हुक्म दे देती है। Question number 16, according to order 1 rule 8, one person sue or defend on behalf of all in same interest। ऑप्शन बी जो है दुरुस्त है। Question number 17, have the court any authority to add or strike out the parties in a suit? yes। ऑप्शन ए दुरुस्त है। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी पार्टी को स्ट्राइक आउट कर दे या ऐड कर ले। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गिवन इन विच आर्टिकल। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ये दुरुस्त है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, राइट टू इंफॉर्मेशन इज गिवन इन। ऑप्शन बी दुरुस्त है आर्टिकल 19A। क्वेश्चन नंबर 20,
फोर्स जो लेबर है इज़ प्रोहिबिटेड इन पाकिस्तान, इट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, तो ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 11 के अंदर, तो ऑप्शन सी दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 21, नो पर्सन शैल बी एट द सेम टाइम मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, मेंबर ऑफ 2 और मोर प्रोविंशियल असेंबलीज, ये जो है आर्टिकल 223 के अंदर 223 के अंदर बयान किया गया है कि कोई भी शख्स एक टाइम में एक से ज़ायद सीट्स के ऊपर जो है इलेक्ट नहीं हो सकता, या वो उन सीट्स को इलेक्ट हो के कैरी नहीं कर सकता, वो मुख्तलिफ प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर चाहे हो या बोथ हाउसेस के अंदर हो, मतलब कोई भी शख्स अगर एक ही टाइम पे सेनेट और एमएनए दोनों की सीट्स को रिज़र्व नहीं कर सकता, तो ये है ऑप्शन ए दुरुस्त, आर्टिकल 223। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ इस्कात हमल इज कॉज्ड विद द कंसेंट ऑफ वुमेन देन पनिशमेंट एज ताज़ीर इज टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years, ऑप्शन ए दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दमान डिटरमाइंड बाई कोर्ट, तो ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ अ कन्विक्ट डाइज बिफोर पेमेंट ऑफ अर्श इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ये। क्वेश्चन नंबर 25, ए स्टैब्स बी ट्वाइस ऑन हिज थाई, बोथ द वाउंड्स आर सो क्लोज टू ईच अदर that they found into one wound, A shall be liable to अर्श for 1 wound, ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ 20 or more teeth shall be, ऑप्शन ए इक्वल द वैल्यू ऑफ दियत, ऑप्शन बी हाफ ऑफ द दियत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इक्वल द वैल्यू ऑफ दियत। क्वेश्चन नंबर 27, द इतलाफ ऑफ सिंगल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लाइबल टू अर्श, क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त आंसर है वो है इक्वल टू फुल दियत, ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द विक्टिम इज माइनर और इनसेन हिज राइट टू किसॉस शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिज फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन बी दुरुस्त। Question number 29, A amputates the right ear of Z, the half of which was already missing. If A's right is perfect, he shall be liable to arsh, option A जो है वो दुरुस्त है। Question number 30, whoever causes hurt by khata mistake shall be liable to, जो mistakenly अगर कोई hurt जो है वो cause कर दिया जाए तो इसके लिए अर्श और दमान की जो सज़ा है वो दी जाती है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 31, जुरा हैज़ 2 kinds, ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, whoever causes hurt by rash or negligent driving shall be liable to अर्श और दमान इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एज ताज़ीर, तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। अर्श और दमान की सज़ा भी दी जाती है और 5 साल तक ताज़ीर की सज़ा भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, पनिशमेंट फॉर कत्ल बिसबब इज़, जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो लाइबल टू दियत है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान साइंस अ ट्रीटी विद स्पेन अंडरटेकिंग टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट ऑल ऑफेंडर्स अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम स्पेनिश जुरिस्डिक्शन, पाकिस्तान ने कोई ट्रीटी साइन की स्पेन के साथ और उसकी जो अंडरटेकिंग थी वो ये थी कि जो लोग भी एब्सकॉन्ड कर गए हैं स्पेनिश जुरिस्डिक्शन से उनको पकड़ा जाएगा और उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अ पुलिसमैन विद पाकिस्तान में नाउ अरेस्ट अ स्पेनिश प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तानी जो पुलिसमैन है वो अपनी पाकिस्तान के हदूद के अंदर स्पेनिश जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनको क्या पकड़ सकता है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो दुरुस्त है। ओनली आफ्टर पाकिस्तानी लेजिस्लेचर प्रोमलगेट्स अ लॉ गिविंग इफेक्ट टू द ट्रीटी, इस सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तानी जो लेजिस्लेचर्स हैं वो कोई लॉ जो है वो उस ट्रीटी को इफ़ेक्ट करने के लिए अगर कोई पास करते हैं तो ऐसी सूरत में ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट्स यूनिलैटरल यूज़ ऑफ फोर्स टू अ स्टेट अगेंस्ट एन अदर स्टेट एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस,
तो जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टू रिपील एन आर्म्ड अटैक और इन इट्स ओन डिफेंस। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अपनी डिफेंस के ऊपर बात आए अब तभी किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज पास्ड और एनेक्टेड ऑन। ऑप्शन ए दुरुस्त है 22 मार्च 1898। क्वेश्चन नंबर 37, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कंटेन्स हाउ मैनी सेक्शंस। तो ये 565 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 38, द जजमेंट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 39, विच कोर्ट कन्फर्म्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 40, accomplice is a person who is participant of an offense। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 41, एविडेंस ऑफ accomplice is not admissible in हदूद केसेस। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42, फिजिकल रिमांड टू पुलिस इज नॉट मोर देन 15 days। सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर गलती होगी, ऊपर ही उसके अंदर आंसर भी आ गया। तो जो फिजिकल रिमांड होता है पुलिस जो लेती है वो 15 दिन से ज़ायद नहीं हो सकता। बाज़ लोगों का कंसेप्ट 14 दिन होता है जो कि सरासर गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, सेक्शन 164 ऑफ CRPC डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर। तो ये जो सेक्शन 164 के जो बयानात होते हैं ये मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास उनके सामने होते हैं। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 44, फॉरेन नेशनल्स इन पाकिस्तान और सब्जेक्ट टू पाकिस्तानी लॉ। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द विटनेस आस्क्ड द क्वेश्चन बाय द लॉयर ऑफ द अपोजिंग पार्टी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अपोजिंग पार्टी क्वेश्चन कर सकती है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 46, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर। जो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है वो प्रोहिबिट की गई है आर्टिकल 13 के अंदर। तो जो ऑप्शन है तो इसके हवाले से जो ऑप्शन 12 है आर्टिकल 12, ऑप्शन ए ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 47, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो पार्लियामेंट जो है ये कंसिस्ट होती है प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज के। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एब्रोगेटेड बाय मलिक गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंट्री हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 50, विच कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 50 का ये दुरुस्त है। शुक्रिया।